ओके, अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि एरर को रिपोर्ट कैसे करें। एरर तो है, एरर मौजूद है, लेकिन वो कौन सा एरर है और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो इंडिकेटिंग एरर्स बाय दिस हेडिंग आई मीन हाउ टू क्वांटिफाई द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर इन अ मेजरमेंट। जब आप एक मेजरमेंट लेते हैं तो उस मेजरमेंट में एरर के मैग्नीट्यूड को कैसे क्वांटिफाई किया जाए कि जनाब ये एरर कितना है। तो उसके लिए हमारे पास वेरियस मेथड्स हैं। एक हमारे पास तरीकेकार है किसी मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर रिपोर्ट करना, दूसरा तरीकेकार है किसी मेजरमेंट का रिलेटिव एरर रिपोर्ट करना, और तीसरा तरीकेकार है किसी मेजरमेंट का परसेंटेज एरर बताना कि उस मेजरमेंट में परसेंटेज एरर कितना है। तो इनको डिस्क्राइब करते हैं। देखिए, एब्सोल्यूट एरर इन अ मेजरमेंट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा ई। फर्स्ट करें एक मेजरमेंट है x, तो द एब्सोल्यूट error in the measurement of x is equal to least count of the measuring instrument। अगर आपके पास कोई ट्रू वैल्यू नहीं है तो फिर आपके पास एब्सोल्यूट एरर किसके बराबर होगा, लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है जी, मीटर किसी के पास है, मीटर और यहाँ मीटर स्केल किसी के पास हुए, गिव यस एंड इट। देखिए अब ये मार्कर कंपनी से बन क्या है, ठीक है जी, इसके ऊपर इसकी एक्चुअल लेंथ नहीं लिखी कि एक्चुअल लेंथ क्या है। तो हम क्या करेंगे, हम एक स्केल ले लेंगे, उस स्केल के मुताबिक इसकी लेंथ मेजर करनी है। ठीक है, तो मैं इसकी लेंथ मेजर करके रिपोर्ट करूं 13.8। ठीक है जी, ये लेंथ है, इसकी लेंथ है 13.8 सेंटीमीटर, और उसमें जो पॉसिबल एरर है वो कितना हो सकता है, यहाँ पर जो मैं गलती कर सकता हूँ वो लीस्ट काउंट के बराबर ही कर सकता हूँ एटलीस्ट। अब मैंने यहाँ पे कोई पर्सनल एरर या रैंडम एरर नहीं रिपोर्ट किया, यहाँ पर जो मिनिमम पॉसिबल एरर है वो कौन सा है, लीस्ट काउंट सिस्टमैटिक एरर के बराबर, लीस्ट काउंट के बराबर एरर है। इतना एरर तो इस मेजरमेंट में होना ही होना है। ठीक है ना, अब पर्सनल एरर कौन कितना करेगा ये तो बताया जा नहीं सकता। ठीक है जी, रैंडम एरर कितना होगा ये भी नहीं बताया जा सकता, जो एरर बताया जा सकता है वही यहाँ पे रिपोर्ट हो रहा है कि एटलीस्ट इतना एरर होगा। तो व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, इट इज 0.1 सेंटीमीटर। ठीक होगी बात, एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर हुई बात? अच्छा, ये एक सेट हो गया। ठीक है, अब ये कब हुआ, व्हेन देयर इज नो एक्चुअल मेजरमेंट गिवन, ट्रू वैल्यू इज नॉट गिवन। मार्क कंपनी ने नहीं लिखा कि इस मार्कर की एक्चुअल लेंथ क्या है, लेकिन हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करें और साथ उसकी एक्चुअल लेंथ भी लिखी हुई आई। ठीक है जी, अच्छा एग्जांपल लेते हैं, ऐसे हालात में एब्सोल्यूट एरर कैसे रिपोर्ट किया जाएगा। इन सच केसेस एब्सोल्यूट एरर विल बी इक्वल टू द एब्सोल्यूट ऑफ द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू। समझ आई कि नहीं है? ऐसे हालात में जो आप फाइंड करेंगे एब्सोल्यूट एरर, वो ट्रू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू के डिफरेंस के एब्सोल्यूट के बराबर होगा। इससे मुराद क्या है, सबसे पहले ये एब्सोल्यूट बार्स कब लगती है और इनका मतलब क्या है, ये एब्सोल्यूट बार्स। अच्छा, आप लोगों ने जो सीखा है वो ये है कि ये नेगेटिव को भी पॉजिटिव बनाना है ना। ये सिंबल किस चीज का है वैसे बेसिकली, मैग्नीट्यूड का या मॉडुलस का सिंबल, मॉडुलस या मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और मॉडुलस एक ही चीज होती है। तो ये जो एब्सोल्यूट बार्स यूज हुई है दे रेफर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। और कैन मैग्नीट्यूड बी एवर नेगेटिव? नो, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल शुगर लेते हैं 4 kg, कभी आपने -4 kg शुगर ली है, तो मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव, मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भी हम मैग्नीट्यूड ऑफ एरर फाइंड कर रहे हैं, समझ आई कि नहीं आई, और वो नेगेटिव नहीं है। इट इज सिंपली द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू। फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि जो ट्रू वैल्यू है लेंथ की, ट्रू वैल्यू है लेंथ की वो है 16.0 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की ट्रू लेंथ 16.0 सेंटीमीटर है, ये आपको कंपनी ने लिख के भेज दिया। अब आप मीटर रॉड उठाते हैं और एक्चुअल वैल्यू मेजर करते हैं, सॉरी ऑब्जर्व करते हैं उस वैल्यू को कि ये एक्चुअल वैल्यू 16.0 है या नहीं। अच्छा, आपको पता चलता है कि वो कितनी है, 15.9।
हो सकता है आप 15.9 मुहैया करें, या फिर आप क्या कर सकते हैं 16.1 या 2 मुहैया कर सकते हैं। पर्सन एरर की वजह से ऐसा हो सकता है प्रोबेबली। अच्छा, ये कौन सा केस होगा? एक्चुअल लेंथ 16.0 है, ऑब्जर्व लेंथ 15.9 है, तो ये पता है ये क्या किया आपने, वही चक्कर किया ना, आप बीटा रॉड लेके बैठे थे एंड यू च्यूड इट्स एंड्स, आपने इसको खा लिया, तो यहाँ पे इम्परफेक्शन इन द डिजाइन आ गई, उसकी वजह से लेंथ कम मुहैया होगी या ज्यादा? कम मुहैया होगी, तो आप थोड़ा कम मुहैया कर रहे हो। अच्छा, अब चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा अगर आप सब्ट्रैक्ट करें 16, ट्रू वैल्यू क्या है 16 माइनस एक्चुअल वैल्यू, सॉरी ऑब्जर्व वैल्यू 15.9, बताओ रिजल्ट क्या है 0.1। अब ये पॉजिटिव है तो एब्सोल्यूट बार्स इसको इफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये हो जाए, यहाँ पे लिखो, अगर 16.1 माइनस 16.0 किया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा माइनस 0.1 विद एब्सोल्यूट बार। सो एब्सोल्यूट बार सब इसे किस में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि वो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती है, एरर का इस बात से कोई भी ताल्लुक नहीं है कि आप मेजर्ड वैल्यू से आगे हैं या मेजर्ड वैल्यू से, बस वो सिर्फ ये बताता है कि आपने गलती की और उस गलती का मैग्नीट्यूड 0.1 सेंटीमीटर। समझ आ गई बात? अच्छा, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर की तरफ आ जाए। इट इज अ एरर विद रिस्पेक्ट टू मेजर्ड वैल्यू, इसको हम एप्सिलॉन से जाहिर करेंगे, तो द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ x इज इक्वल टू error divided by measured value। अच्छा, वो एरर किसके बराबर होता है? आमतौर पर वो एरर लीस्ट काउंट के बराबर होता है, तो इट इज इक्वल टू लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय measured value। ये पॉसिबल फॉर्मूले हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, एक मेजरमेंट लेते हैं और उसका रिलेटिव एरर कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 16.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये रही वो मेजरमेंट, L इज 16.0, या ऐसा करते हैं इसकी बजाय आसान वैल्यू ले लेते हैं 10.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। बताएं इसका रिलेटिव एरर क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू लीस्ट काउंट कितनी है, मेजर्ड वैल्यू कितनी है 10.0। नोट कीजिएगा कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट जाएगा और आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज इक्वल टू, अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो ये सिंपली 1/100 आता है कि नहीं, जिसको आप 0.01 लिखते हैं। क्या इसका कोई यूनिट है? नो सर। अच्छा, एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर में पहला डिफरेंस क्या है? एब्सोल्यूट एरर का यूनिट होता है लेकिन रिलेटिव एरर का यूनिट नहीं होता। रिलेटिव एरर इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू मेजर्ड वैल्यू। इसको रिलेटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि आप जो वैल्यू मेजर करते हैं उसके मुताबिक चेक कर रहे होते हैं कि आपने कितनी गलती की है। अच्छा, फॉर एग्जांपल रिलेटिव एरर 0.01 है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? अब आप परेशान होंगे कि फिजिकल मीनिंग क्या है इसका, इसका फिजिकल मीनिंग कैसे समझा जाए? इसको फिजिकल मीनिंग देने के लिए मैं इसको कन्वर्ट करूंगा परसेंटेज में, तो परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ x इज इक्वल टू द रिलेटिव एरर इन x मल्टीप्लाई विद 100%। देखिएगा, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज, रिलेटिव एरर कितना है 0.01 मल्टीप्लाई विद 100%। इस पॉइंट को खत्म कीजिएगा, कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा? अच्छा, the percentage error in the measurement of length is 1%। अब फिजिकल मीनिंग मिलेगा, आपने कितना एरर किया, इसका मतलब आप अपने एक्चुअल रिजल्ट के कितना करीब हैं? अब फिजिकल मीनिंग समझ आया? रिलेटिव एरर अगर परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया जाए तो हमें फिजिकल मीनिंग दे देता है, हमें बता देता है कि हमारी मेजर्ड वैल्यू में एरर कितना है, 1% है, इसका मतलब हम अपने एक्चुअल आंसर के कितना करीब हैं? 99% करीब हैं। समझ आई बात की? अच्छा, अब यही परसेंटेज एरर फर्ज करो, यही रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर या परसेंटेज एरर फर्ज करो कि एक्चुअल वैल्यू गिवन हो, जैसे मैंने यहाँ पे दो केस करवाए, यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू गिवन थी नहीं, तो आपने क्या कहा एरर किसके बराबर है? लीस्ट काउंट के। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू गिवन थी, तो आपने क्या किया? आपने यहाँ पे ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू को
सब्ट्रैक्ट किया है। इसी तरह रिलेटिव एरर में भी दूसरी कैटेगरी बनेगी, और वो कैसे बनेगी? रिलेटिव एरर विद रिस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू। अच्छा गाइस, आपको एक टास्क दे रहा हूं। जी की वैल्यू मेजर की गई है 10.0 प्लस माइनस 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताइए कि परसेंटेज एरर कितना है इसमें? गो अहेड, इसका परसेंटेज एरर फाइंड करिए। ठीक है, तो जब आप इसका परसेंटेज एरर फाइंड करने लगेंगे तो आप ये अप्रोच तैयार करें, द रिलेटिव एरर। अच्छा, आप अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो फिर आप लिखेंगे the percentage error in G is equal to relative error multiplied by 100%। relative error कितना होगा? divided by 10.0 multiplied by 100%, ऐसे होगा? yes sir। अच्छा, फिर ये पॉइंट उस पॉइंट के साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है पॉइंट के बाद। ये 100 इसके साथ रिजल्ट 1% आ रहा है, ऐसा ही है ना? हमारे पास G की वैल्यू में जो परसेंटेज एरर वो कितना आ रहा है? 1% आ रहा है। ठीक है जी? अच्छा, एक्चुअली ऐसा नहीं है। G की एक्चुअल वैल्यू मौजूद है कि नहीं? कितनी है? 9.8। G की एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 9.8। जो हमने एज्यूम की है कि हम 50 से 60 किलोमीटर की रेंज में उसको 9.8 ही लेंगे। तो अब ये तरीका तो नहीं होगा। उसके लिए फिर तरीका क्या होगा? उसके लिए तरीका ये होगा, it is equal to actual minus observed divided by actual multiply with 100%। ठीक है, अब अगर इस अप्रोच को तैयार किया जाए, G की एक्चुअल वैल्यू, the percentage error in G will be equal to actual value 9.8 minus observed value 10.0 divided by कैलकुलेटर रेडी करें, मल्टीप्लाई बाय 9.8 minus 10.0 ना minus 0.2 divided by 9.8 multiply by 100%। कैलकुलेटर रेडी है? अच्छा, ये एब्सोल्यूट इस नेगेटिव के साथ क्या करेगा? क्या लिखेंगे? 0.2 आप लिखेंगे 0.2 divided by 9.8 multiply by 100%। ठीक है, ये पॉइंट और पॉइंट तो खत्म ना, आ जाएगा 200% divided by 98, ऐसे होगा? इधर क्या आएगा? 200 98 multiply by 2 196 4 बचा, 0 लगाएंगे 40, एक और 0 लगा दें 400। अब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करें 2.04, the result is 2.04%। अब बताओ क्या हुआ है? अगर आप एरर के किसी एक फार्मूले पे इत्तेफाक करते तो वो फार्मूला तो कह रहा था एरर कितना है? वो तो कम रिपोर्ट कर रहा है, एक्चुअली एरर कितना है? 2.04%। समझ आ गई बात? थैंक यू फॉर